बधाई देते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक औपचारिकता होना है, एक उनका भी सम्मान समारोह हम लोग कर लेंगे। उसके बाद उनको इस सबसे पहले हम हिंदू सभा के नेता से आग्रह करेंगे जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनाते हैं, इनकलाब के साथ मनाते हैं, धरना प्रदर्शन के साथ मनाते हैं, किसी न किसी कार्यालय को घेरने के साथ मनाते हैं। लेकिन चूँकि मौसम की स्थिति ठीक नहीं थी और वहाँ से कहा गया कि इस बार इस कार्यक्रम को लोक आस्था के रूप में मनाएं, तो हमारे कई एक साथियों ने कहा कि भाई जी हम लोग खाने का कार्यक्रम रखते हैं, गरीब बस्तियों में फलना ढूंढना चिन्ना, तो हमने कहा कि मौसम खराब है, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन भी नहीं करें। हर बार मनाते हैं इस वाले को औपचारिकता रूप से। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर उनको शुभकामना देने के लिए एकत्रित होंगे, क्योंकि वर्तमान जो समय है हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामना एक ही शर्त पर दे सकते हैं, जब हिंदुस्तान में विश्व भवन की राजनीति करने वाले इस सत्तासीन बैठे लोगों को उखाड़ के, और यह तब होगा जब 2024 में इस देश में वैसे लोग केवल हिंदुस्तान के आंतरिक अंतरिम और बाह्य सुरक्षा को लेकर के सतर्क और सजग रहा है, ऐसे लोगों की नहीं जो पूरे हिंदुस्तान का विश्व भवन की राजनीति कर रहा है, ऐसे लोगों की नहीं जो आज धर्मवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर पुनः इस देश को 200 साल पहले के मठ और मंदिरों की तरफ ले जाना चाहता है। हम मनुवादी व्यवस्था के विरोधी रहे हैं, हम समाजवादी निरंतर सरकार का विरोधी रहे जो इस देश में मनुवाद का वकालत करते रहा है। मनुवाद का मतलब यह नहीं कि हम अपने धर्म से खिलवाड़ करते हैं, मनुवाद का मतलब यह जो आडम्बर है, तभी सतर्क रूप से सजग रूप से हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्म दिवस को सही मायने में कार्यान्वित कर सकें। साथियों, लोग कहते हैं कभी कभी बिहार की राजनीति में कि समाजवादी पार्टी की हैसियत क्या है। मैं बिहार की राजनीति की बात छोड़ दूं, मुंगेर की राजनीति में शुरू से कहता रहा हूं कि राजनीति में उस नमक के समान है कि आप चाहे जितना बड़ा भी कार्यक्रम कर लो, मुंगेर की धरती पर यदि यह लाल टोपी सड़कों पर नहीं गिरेगा तो यह कार्यक्रम सफल नहीं होगा। और इस बात का मुंगेर के हर अपने पास लोग गवाह है, तमाम इस बात को लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान मुंगेर जिला में जो भी राजनीतिक लड़ाई लड़ती है, चाहे वो ठेले वाले के सवाल पर हो, टमटम वाले के सवाल पर हो, मजदूर के सवाल पर हो, किसान के सवाल पर हो, वह समाजवादी पार्टी ही करती रही है। समाजवादी पार्टी दलाली में विश्वास नहीं किया। समाजवादी पार्टी लड़ते रहे। आज बैठे हैं रामानंद जी, दिखने में बहुत साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन यह शख्सियत है जो हमको डगरा नाला योजना के लिए लड़ाई के लिए संकल्पित किए और ये निरंतर लड़ते हैं। कई एक बार धरना में बैठे और हम लोगों ने भी निरंतर जब भी धरना दिया, पिछले दिनों भी जो धरना दिया, इस मांग को सदैव से समाहित करने का आज डगरा नाला की योजना पूरा हो गया। हम तमाम लोगों ने कई एक आंदोलनों का संकल्प किया, सूत्रपात किया। आज कई एक संगठन भी समाजवादी पार्टी का मुंह ताकते रहा है, चाहे वह संघीय संगठन की बात करें या विपक्षों की बात करें। और यह उस दिन 23 जून को बिहार की धरती पर दिखा जब तमाम दल के लोग बैठे थे राजनीति करने के लिए, राजनीति पर चर्चा करने के लिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए, तो पूरे कार्यक्रमों का आकर्षण का केंद्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। यह अखबार दिख रहा है, यह प्रिंटिंग मीडिया कह रही है, यह इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कह रही है। और आप लोग भी उस दिन हमारे साथ यहाँ से लगभग 2 दर्जन साथी थे पटना में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब एयरपोर्ट पर राहुल गांधी जी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, तो 10 लोग स्वागत के लिए नहीं थे। CPI CPM के लोग आए, तमाम नेता आए, लेकिन जब हम लोगों के नेता आए तो सर पटना के सड़कों पर कोई 100 घोड़ा के साथ जो तैयारी की थी सपा की, वह तमाम लोगों ने दिखाया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आते ही वह जो उनका जो गैलरी था सपाइयों से भर गया। तमाम अखबार वालों ने दिखाया, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोगों ने दिखाया, तमाम लोगों ने कहा कि क्या अखिलेश के बिना और सपा के बिना यह आगे वाले महागठबंधन क्या मजबूत हो सकेगा, सरकार बन सकेगी। और यह कटु सत्य है, इस देश में जब भी आप देखे होंगे मौका प्रस्त और फिर का प्रस्त ताकतों ने सर उठाया, तो इस हिंदुस्तान में हम समाजवादियों के नेतृत्व में
चाहे वो डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में हो, जेपी के नेतृत्व में हो, कर्पूरी के नेतृत्व में हो, मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हो, लालू यादव जी के नेतृत्व में हो, हमने हमेशा उसको चोट देने का काम किया और हिंदुस्तान के आवाम की रक्षा करने का काम किया। जब भी हम सपाई से शस्त्र हुए, जब भी सत्ता सिंह गए, आप याद करिए चौधरी चरण सिंह का समय, आप याद कीजिए मोरारजी देसाई का समय, आप कीजिए याद कीजिए जनता दल के समय समाजवादियों की ही सरकार थी जिसमें माननीय नेताजी और तमाम लोग शामिल थे। कई एक नेता थे। इस देश में आम आदमी को जब भी कुछ मिला तो समाजवादियों ने दिया, चाहे वो किसान की पेंशन हो, रेलवे मजदूर की पेंशन हो, इस देश में किसानों ने ही पेंशन दिया। हर लोगों के खिलाफ सड़क समाजवादी सोच के लोग ही हमेशा अपने कार्यक्रमों को लेकर के प्लावित करते रहे और लोगों को कुछ न कुछ देते रहे। और वर्तमान में जो ये सरकार बैठी है, आजम जी नहीं आए हैं। जब ये सरकार पदभार ग्रहण कर रहा था तो हम कुछ भाजपाई के साथ बैठे थे, आजम जी भी थे। उन्होंने कहा कि भैया अब सरकार, अब देखिएगा मोदी जी का। और मैंने उनको कहा था कि सुचित जी आप लिख लीजिए, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट और गिरे हुए प्रधानमंत्री में शामिल होंगे। इनका वैश्विक नीतियाँ, इनकी आर्थिक नीतियाँ, इनकी अंतरिम नीतियाँ से हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति ऐसा प्रभावित होगा कि जीने के लिए भी सांस भगवान से उधार मांगे। और आज वही सुचित जी जब मिलते हैं तो हमको कहते हैं कि आपकी एक बात सही साबित हो गई, हमको तो लगा था कि बहुत अच्छे। आज हिंदुस्तान में आंदोलन की जिज्ञासाएं को खत्म करती जा रही। पिछले दिनों पत्रकार ने हमसे पूछा था वहाँ कि आप कहते हैं अखिलेश जी क्या प्रधानमंत्री हो जाएंगे? अखिलेश जी बार बार पत्रकार जोर दे करके पूछ रहे थे अखिलेश जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे? हमने कहा हमने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया और निशाना हस्तिनापुर है, पौराणिक नाम दिल्ली का है। प्रधानमंत्री चाहे जो हो, लेकिन घोड़ा सपाइयों ने छोड़ा और यह तय है कि हम जीत लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ईमानदार लोग हैं। हम बोले नहीं, किसने कह दिया? भाजपा में जो लोग हैं वो बलात्कारी हैं, वो व्यभिचारी हैं, वो खुलेआम चोर है और पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा झूठा लफबाज कोई प्रधानमंत्री इस देश में नहीं है। बोला वो शेर है। पत्रकार ने कहा युवक के उतार रहा था कि वो तो शेर है। हमने कहा सावा शेर आ रहा है लाल टोपी लगा करके, जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री है माननीय लगाना होता है, ये संवैधानिक शब्द है। उन्होंने कहा था कि यह लाल टोपी देश के लिए खतरनाक है, लेकिन नरेंद्र मोदी को याद होना चाहिए और पटना की धरती पर भी हमने दिखाया कि यह लाल टोपी देश के लिए खतरनाक नहीं है, यह लाल टोपी भाजपाई के लिए खतरनाक है, नरेंद्र मोदी के लिए खतरनाक है। इसलिए आज क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस 50वें जन्म दिवस पर तमाम सफाई यहाँ खास सफाई उपस्थित है, मिलकर के एक संकल्प लें कि आज 50वें जन्म दिवस पर हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस जन्म दिवस पर संकल्प लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और भाजपा हटा करके देश को बचाने के लिए संकल्पित होंगे और गांव के सड़क से, नगर के सड़क से लेकर के शहर के सड़क से लेकर के गांव के मेड़ तक जाएंगे। इसी संकल्प निर्माणी को विराम देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के भावी प्रधानमंत्री, एकता अखंडता संप्रभुता के लिए सजग और संघर्ष करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस पर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।